जय माई की दोस्तों, आप सभी का ज़िंदगी के ब्लॉग में मैं रोशनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नवरात्रियों को भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा को बनाए रखें और आप पे हमेशा अपना आशीर्वाद देती रहें। तो आज मैं इस ब्लॉग में जो है आपको लेकर आई हूँ माँ कामाख्या के धाम पे। ये 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर है जहाँ माँ सती की योनि की पूजा की जाती है, जहाँ और उसमें औरतों को कहा जाता है कि मासिक धर्म में मंदिरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वहीं इस मंदिर में सिर्फ मासिक धर्म से ही जुड़ी हुई पूजा होती है। और इस समय जब मैं यहाँ पर आई हुई थी, मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन अभी जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे यहाँ पर ध्वनि पूजा के दर्शन हुए। यहाँ पर ध्वनि पूजा की जा रही थी जो कि बंगालियों में जो है फेमस है। वैसे तो यहाँ पर अम्बुबाची मेला जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि वहाँ उस दिन माता 3 दिन के लिए मंदिर में विराजित होती हैं और मासिक धर्म से होती हैं, इसलिए मंदिर को जो है 3 दिन के लिए इनके पट बंद कर दिए जाते हैं। चौथे दिन इनके पट खोले जाते हैं और यहाँ का विशेष प्रसाद जो माँ के ऊपर जो कपड़ा मलमल का जो रखा जाता है, वही कपड़ा जो है प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है और इसी से ही ये मंदिर जाना जाता है। और यहाँ पर साधु संत अघोरी और औरतें भी जो अघोरी उसमें होती हैं, साधुओं में होती हैं, वो अपने अपने जो इतने समय से जो साधना जो करती हैं, अपने मंत्रों को जागृत करने आती हैं। कहते हैं कि शिव माँ का यहाँ पर सिंपल वो नहीं है। माता रानी जो है यहाँ पर तीनों लोगों में जो है अपनी छवि को बरसाए हुए रखे हैं और यहाँ पर जो है तांत्रिक क्रिया भी बहुत प्रचलित है और वहाँ पर मानी जाती है। वह उसी चीज़ का आशीर्वाद लेने के लिए जो है साधु लोग यहाँ पर अपने मंत्रों को जागृत करने आते हैं। माता रानी बहुत शांत स्वरूप में यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन एक उनका दूसरा रूप जो तांत्रिकता रूप में पूजा जाता है, जहाँ साधना अघोरी और साधु करने के लिए जो आते हैं वो इसी मंदिर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सारी क्रियाएं जो अभी तक चल रही हैं, चाहे वो कैसी भी क्रियाएं चल रही हैं, वो सब कुछ जो है माता रानी की ही देन है, क्योंकि माँ ही उस यंत्र पर विराजित है, उस यंत्र को चलाने वाली हैं, जो कि इस क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और यहाँ पर जो है आप देखने आएंगे कि अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको 5 से 6 घंटे से पहले कभी आपको दर्शन होंगे ही नहीं। आप किसी भी समय आ जाइए, लेकिन अगर आप अम्बुबाची मेले के समय आते हैं, उस समय जब आप आते हैं तो आपको दर्शन जो है माता रानी के आपको 12 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है 1 घंटे के लिए विशेष तौर पर दोपहर में मंदिर भी बंद किया जाता है, जिसके वजह से समय यहाँ पर लगता है। तो आप जब भी आए, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ आपको सुविधा मिलेगी और यहाँ का स्वभाव भी आपको देखने मिलेगा। लोगों का बहुत ही बढ़िया स्वभाव है। लेकिन हाँ, यहाँ की पूजाएं क्रियाएं अभी भी यहाँ पर बलि प्रथाएं चलती हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बलि दी जाती है वो है यहाँ पर भैंसे के बच्चे की बलि दी जाती है। आप हर एक प्रकार की यहाँ पर बलि देख सकते हैं। और यहाँ पर कन्या पूजन भी किया जाता है। जो कन्या पूजन किया जाता है उसका भी अपना एक महत्व है। जैसे काशी में जो है मुंडन का जो प्रथा चली हुई है, उसी विशेष प्रकार से जो है यहाँ पर कन्या पूजन है। बाकी का मैं आपको ब्लॉग फिर कभी आपको दिखाऊंगी। आई होप आपको ये अच्छा लगे। जय माई की।